कि मैं कोई और नहीं, मैं पृथ्वी देवी हूं। और पृथ्वी होने के कारण पृथ्वी को एक नाम और दिया गया है, क्षमा। पृथ्वी को क्षमा भी कहते हैं, क्योंकि जितना अपराध हम लोग पृथ्वी के साथ करते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी माता। जितना अपराध हम लोग पृथ्वी पर करते हैं, अच्छा भी पृथ्वी इसी धरती पृथ्वी पर करते हैं, गंदा भी पृथ्वी को करते हैं, खोदते भी पृथ्वी पर हैं, सब काम पृथ्वी पर करते हैं। लेकिन पृथ्वी देवी ने कभी मना किया कि तुम हमारे ऊपर गंदगी क्यों करते हो? पृथ्वी ने कभी मना किया कि हमारे ऊपर बीज क्यों बोते हो? पृथ्वी ने कभी मना नहीं किया। और पृथ्वी को कभी कष्ट भी नहीं होता कि लोग हमारे ऊपर हल चलाते हैं, हमारे ऊपर कुदाल चलाते हैं, हमारे ऊपर फावड़ा चलाते हैं। पृथ्वी ने कभी मना नहीं किया, पृथ्वी को कष्ट भी नहीं होता। तो फिर पृथ्वी गाय का रूप बना करके कभी देवराज से जाकर मदद मांगती है, कभी ब्रह्मा के पास जाती है। मानस में भी प्रसंग आया है ना, संग गोत अनुधारी भूमि विचारी गई बिरंच के लोग। ब्रह्मा जी के पास जाती है तो पृथ्वी को कष्ट क्या होता है? ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा कि तुम्हें किस बात का कष्ट है भाई? अरे राक्षस लड़ रहे हैं, देवता लड़ रहे हैं, या कोई भी लड़ रहा है, ये तो संसार का नियम है। संसार में आए हैं, जिनसे पटेगा उनसे मित्रता रहेगी, जिनसे नहीं पटेता उनसे द्वेष हो जाएगा, फिर तुम्हें किस बात का कष्ट है? तब पृथ्वी देवी ने कहा कि मेरे ऊपर इतनी नदियां बहती हैं, अगर देखा जाए तो अपने भारतवर्ष में हजारों की संख्या में नदियां हैं, छोटी बड़ी मिला करके, लेकिन पृथ्वी को भार नहीं लगता। पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तो बहुत सारे जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, लेकिन पृथ्वी को भार नहीं लगता। बहुत बड़े बड़े पर्वत, हिमालय से लेकर के, हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन पृथ्वी ने कभी मना नहीं किया कि मेरे ऊपर इतना बोझा क्यों तुमने रख दिया। पृथ्वी को भार नहीं लगता। इतने अच्छे बुरे कर्म पृथ्वी पर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी को भार नहीं लगता। तो फिर पृथ्वी को भार क्या लगता है? पृथ्वी से पूछा गया कि हे पृथ्वी देवी, इतने सारी चीजें आप पर की जाती हैं अच्छी बुरी, आपको कभी बुरा नहीं लगता, आपने कभी मना नहीं किया, आपको कभी कष्ट नहीं होता, फिर आपको कष्ट क्या होता है कि अपने कष्ट को लेकर के आप स्वर्ग पहुंच जाती हैं, ब्रह्मलोक पहुंच जाती हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाती हैं? आखिर बात क्या है? पृथ्वी ने कहा, बहुत सुंदर बात कहा है, माँ है ना, पृथ्वी माँ है। पृथ्वी देवी ने कहा कितने पर्वत हैं, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, इतनी नदियां हैं, मुझे नदियों से कोई समस्या नहीं, इतने लोग हैं संसार में हमारे ऊपर रहते हैं, मुझसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता, मुझे सिर्फ एक चीज से कष्ट है, एक चीज से कष्ट है। क्या कष्ट है? तो पृथ्वी कहती है कि जब कोई भाई भाई आपस में झगड़ा करता है ना, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। जब कोई पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं ना, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। जब भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं, तकरार करते हैं, तब मुझे बहुत कष्ट होता है। जब कोई बाप बेटे आपस में लड़ते हैं, तब मुझे बहुत कष्ट होता है। जब कोई मित्र आपस में किसी चीज को लेकर के झगड़ा लड़ाई करते हैं, तब मुझे कष्ट होता है कि अब मुझे रहने लायक नहीं है, या तो ये लोग समाप्त हो जाएं, या तो मैं अब यहाँ नहीं, मैं रसातल को चली जाऊं। जब कोई किसी से द्रोह करता है, जब कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई किसी से कलह करता है, तब पृथ्वी को बर्दाश्त नहीं होता। और गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा भी है, स्वयं पृथ्वी देवी कहती है।